ओ गॉड, रॉनी मैन, तुम ऐसा ठग 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 करेगा तो मैं ये मोदक पे चॉकलेट डेकोरेशन कैसा करेगा? लीजा मैन, अगर मैं ये ठग 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 नहीं करेगा तो ये गणपति का मंडल का फ्रेम कौन बनाएगा? कौन सा मंडल? हाँ, कौन सा मंडल? हमारे कॉलोनी का मंडल। इस साल हमारे कॉलोनी में गणपति जी नहीं आने वाला है। अगर गणपति नहीं आने वाला है तो ये मोदक पे तुम वो अटका मैं। वो मंदिरा का मम्मी उसको प्यार से क्या बुलाता है? मेहंदी? हाँ, तो ये दुल्हन का हाथ पे जैसा मेहंदी लगाता है वैसा ये मोदक पे चॉकलेट सॉस काहे को लगाता है? मेहंदी का मेहंदी? अभी तुम समझा ना? मैं तो समझा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आया, वो अंकल ओझा हमारे वास्ते कितना बैड बैड बोला, लेकिन हम उसी के वास्ते ये चॉकलेट मोदक बनाया मैन। क्योंकि वो हमारा अंकल ओझा है मैन। आज पूरा दिन मेरा अटकने पे भी किसी ने मेरे को गलत वर्ड से करेक्ट नहीं किया। मैं अपने ही मन में वो ऐसे देखता रह गया। क्या करेगा मैन? हमारा अंकल ओझा है ना मैन, इसलिए। बादशाह हुमायूं, मारी राखी कबूल कीजिए। अरे तो चिंता ना कर बहन, मैं थारी रक्षा का वचन देता हूँ। हवा फिरे, बादल फिरे, फिरे नदी को पूर। अरे वो जयपुरी जल परी हथनी है हथनी। वो ऐसा है ना को बोलती है, अरे हाय मेरी लाडे सर, मेरी होने वाली बहू रानी। पर अभी तक सगाई क्यों पक्की नहीं की? वो मानव सियाचिन में ना वापस नहीं आया है तो। नहीं नहीं, अबे बहाने, सारे बहाने। घोटाला भाई, थोड़ा तो सोचना चाहिए मुरली भाई और लाजो को। है ना, कुंवारी बैठी है, इतनी सुंदर लड़की है, कब तक कुंवारी बैठी रहेगी मानव के इंतजार में? ऐसे तो ना वो लाजो बोलती है, ये सारे गहने मेरी बहू रानी के लिए है। मैं तो कहती हूँ एक 1.25 रुपया और नारियल देके ये रिश्ता ऑफिशियल क्यों नहीं कर देती? पापा, आप भी तो ऐना को कहती हैं मैं मेरे कंगन दूंगी, पर देती कहाँ है? और उन्होंने कहा था कि वो मानव का इंतजार कर रही है रिश्ता तय करने के लिए। भगवान न करे सियाचिन जाके उसका मन बदल गया हो तो। ये है आईने में अपना काजल चेक कर रही हूँ। कठे आईना। ये सामने आपकी आत्मा का आईना, जो साफ साफ दिखा रहा है कि आपने कितनी बड़ी गलती की। हाँ, पर भावना भाभी ने भी कहा था कि आईना 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 देखकर बोलिए, जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। रोनी, मेरी आखिरी सांसें शुरू हो गई है। आंटी भावना, ऐसे मत बोलो। आप मेरा ही नहीं, पूरे सनशाइन कॉलोनी का मम्मी के जैसा है। मैं आपको मरने नहीं देंगा। मैं अभी आपको हॉस्पिटल लेके जाता है। लीसा, तुम एम्बुलेंस को बुलाओ। मैं डॉक्टर फोंसेका को उठा के सीधा कलावती हॉस्पिटल मिलता है। आंटी भावना, मैं आज आपका एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी सब करा के रहेगा। आपको मैं मरने नहीं देगा। मैं आपका जान, चाइल्ड को हिंदी में क्या बोलते? बच्चा। हाँ, मैं आपका जान बच्चा लेंगा। मेरे को पार्टी के बाद में देख लेगा। अरे रोनी, शांत हो जा, शांत हो जा। तू ये सब में से कोई भी गाना बजा, मैं गरबा करके दिखाऊंगी। और एक दिन ना आंटी भावना कॉलोनी में ऐसा फास्ट फास्ट वॉक ले रहा था, सब कॉलोनी वाला घर छोड़ के नीचे गार्डन में आ गया।
क्यों? उनको लगा कि घर में भूकंप आ गया मैं। डेड बॉडी को हिंदी में क्या बोलते हैं? मृतदेह। मुर्दा। देखिए, हिम्मत है मुर्दा। रोनी। देखो, भगवान जी के प्रताप से चींटी हाथी होए, बच जाए हर तूफान से बाल न बांका होए। रानी, वो तो गुंडा दिखता है, गुंडा, और वो भी मुंबई वाला गुंडा। अरे गुंडे तुम्हारे राजस्थान के हुए हैं, धोती कुर्ता पाग अंगरखी पहन के काला टीका लगाकर घोड़े पे बैठ के घूमर करते हुए गुंडागर्दी कर रहे हैं। रेड डिस्का। देखो वर्षा भाभी, हमारा नाम नहीं आना चाहिए, पर हमारे को तो उन लोगों को पड़ोसी बोलते हुए भी शर्म आती है, शर्म। लेकिन लाजो आंटी तो उन्हें पड़ोसी नहीं, समधी रिश्तेदार मानती है ना। वो बात अलग है। अब हमारे दिल में भी उनके लिए अखबार मिले तो भिजवा देना, नए पुराने जो भी हो। खाना दे दूं? 10 बार कहा ना, हमारे को भूख नहीं है। भिखारी को दे दूं? ये पूछने आई हूँ। क्या बनाया है? क्यों? अच्छा वाला महंगा वाला खाना होगा तो नहीं देंगे भिखारी को? हमारी कॉलोनी के बाहर वाले भिखारी भी आजकल नखरे वाले हो गए हैं। ए बाबा, खाना दे दे बाबा, लेकिन एक दिन पुराना हो तो कोई और भिखारी ढूंढ लो बाबा। ए बाबा। एक भिखारी तो हमारे राजस्थान में हुए हैं। भिखारी भी? हाँ, गुजरात से तो बेहतर ये हमारा राजस्थान के भिखारी। हाँ, रजवाड़ी भिखारी होंगे। ऊंट पर बैठकर आएंगे और कहेंगे, खम्मा गणी ठाकुर सा, के लाए हो भीख में? हाँ? अरे वो गुजराती भिखारन मंगू आसू रोज रोज खींचड़ी दो छो, कछुआ नहीं बन तो घर में कछुआ। अहंकारी नखरे वाली। वो तो है। गुजराती तो सिर्फ पड़ोसी सरल, कोई भी गंदा वाला सस्ता वाला घटिया सा तोहफा दे दो तो वो मुस्कुराते हुए कबूल कर लेते हैं। क्यों? और पीठ पीछे दिल खोलकर बुराई करे है उसका क्या? हाँ, आप तो बड़े मुंह फट साफ दिल वाले हैं ना। रॉनी लीजा की बुराई उनके मुंह पर करते हैं। हाँ, वो तो बाद में पता चला। हे राम, वो तो उनके मुंह थे ही नहीं, वो तो घोटालों के मुंह थे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब झाड़िए राजस्थानी कहावत। हाँ, है ना? और भावना भाभी के मुकाबले मैंने कमी बुराई की थी। हाँ, बैठने के लिए कह रही हूँ अंकल ओझा। वो यूं सही लाया, तुम्हारे को लगा कि अब अंकल ओझा, मैं आपसे एक बात कहूँ, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन चोरी करो या डकैती, हमला करो या वार, बुरे काम की मात्रा नहीं, उसके पीछे छुपे हुए फीलिंग्स को देखना चाहिए। अगर आंटी भावना ने आप दोनों की बुराई की है, तो हो सकता है कि एक पल के आवेश में उनके मुंह से वो सब बातें निकल गई हो, लेकिन उनका इरादा ना हो। गॉसिप, अब हम सब करते हैं ना गॉसिप। मैं तो गॉसिप कभी ना करूं। ना, तुम्हारे को ये बता, तू हंस क्यों रही है? क्योंकि अंकल ओझा, मैं और रॉनी भैया आपको सबसे बड़ा गॉसिप किंग बुलाते हैं। मैं और गॉसिप किंग? अरे क्यों? जब वो 6 नंबर वाले दीपेश की पहली बीवी भाग गई थी, तो दीपेश से भी पहले आपको पता चल गया था। अरे हमारे को तो दीपेश की बीवी से भी पहले पता चल गया था कि वो भागने वाली है। हैं? बेचारी माला।
लेकिन आप सबसे बड़े गॉसिप किंग तो हैं। एनीवे, आंटी लाजो, मैं आपकी ये साड़ी और गहने लौटाने आई थी। वो लीजा भाभी ने कहा था कि जन्माष्टमी में मैंने इन्हें आपसे उधार लिया था, तो रख, मैंने आईना देख लिया है, पीठ पीछे ही सही, लेकिन भावना भाभी ने सही तो कहा। जब तू एक साड़ी उधार मांगने आई, मारे को तो 4 दे देनी चाहिए थी। बहू को बेटी बनाकर रखना तो कोई भावना भाभी से सीखे। भैरवी लाख गलतियां करे पर भावना भाभी उसे डांट कर समझा ही देती है, लेकिन अगर कोई आंख भी ऊंची करे ना तो भावना भाभी ढाल बनकर खड़ी हो जाती है भैरवी। हमारी समझदार सुलझी हुई अना को साड़ी उधार मांगने आना ही क्यों पड़ा हमारे पास? क्योंकि मैं बातों से दिलेर हूं और दिल से मिसेस मुरलीधर ओझा। वर्षा, आ जाओ आ जाओ। बसंत, कहाँ थे आप? चिट्ठी छोड़ के गायब हो गई। ये हेमंत शुरू हो गया था, पता ये कहाँ थे आप? 1 मिनट। अरे मैंने कहा कि इंसान चिट्ठी छोड़कर खुद की खुशी करने जाते हैं, खुद ऐसे चलते हैं, पल्लू को घसीट के, और उसका पति उसकी तरफ जाके चिल्लाता है, रुक जाओ कमला, नहीं कमला। लेकिन कमला पर्वत की चोटी पे जाके अपने पति को ऐसे देखती है और हवा का झोंका उसके पति से कमला पे आ जाता है और वो खुद की खुशी कर लेती है, और उसका पति सुना आपने? ये पागल हो गया? सॉरी, तू ही। अब एक मिनट, मैं तुझे कमला दिखता हूँ? हाँ? ना ही मैं कमला हूँ और ना ही मेरा कोई पति है। और खुद की खुशी क्या होता है? ये खुद की खुशी नहीं, खुद खुशी। ये देखो प्रोफेसर बसंत घोटाला, आप ये बताएंगे आप कहाँ गए थे? अरे हाँ। बताइए। वो मैं खुद की खुशी के लिए नहीं गया था, मैं कॉलोनी की खुशी के लिए गया था। अच्छा, मैं जो वो चिट्ठी छोड़कर गया था उस हिसाब से। हाँ, भगवान श्री गणेश की सारी खासियतों के बारे में शिशिर ने पता कर लिया है। वाह, हाँ, कॉलोनी वालों में क्या क्या पॉजिटिव है ये मैंने पता कर लिया है। वेरी गुड। मुरली काका का खून पॉजिटिव है और वो खून को बुलाते भी है, वो पॉजिटिव। लेकिन रॉनी अंकल के खून को बोलना पड़ता है, बी पॉजिटिव। देखिए, चलो इसको और सब जगह। एक काम करना, उसको देख, वो देख, वो ऐसे देख रही है ना, उसे कंपनी देना और सब वो ओ पॉजिटिव कर, उसको पॉजिटिव करना। हाँ, बोलो उसको, बोल उसको पॉजिटिव बोलो। ए पॉजिटिव। अच्छा वर्षा, हाँ। मेरे साथ चलो। क्या भी? हेलो, क्या भी नहीं, चलो। अरे वर्षा चलो, तुम्हें जरूरी चीज दिखानी है। क्या है? अब देखते हैं कॉलोनी वाले एक कैसे नहीं होते। अरे चलो सर, अरे ऑटो भाड़े पे बुला है, खरीदा नहीं है। अरे लीजा चलो मैन, लीजा चलो, कहाँ हो मैन? अरे साहब जल्दी चलो, धंधे का टाइम हो रहा है। अरे लीजा, ओहो, ये चकुड़ी को मैंने टैक्सी रिक्शा लाने को कहा था, कहाँ चली गई है? अब लीजा, अगर ऑटो नहीं चाहिए तो अब ले ले। अरे चकुड़ी, अपनी टैक्सी रिक्शा लेकर आ भाई। अरे जल्दी करो भाई। हाँ हाँ लीजा, कम ऑन मैन। हाँ हाँ, ये कब से ऑटो रिक्शा वाला ओ इधर भी अटका मैन। वो अपना वो
ओ गेट मी द टॉवल को हिंदी में क्या बोलते हैं? ओ टावल ला। हाँ, ये ऑटो रिक्शा वाला कब से ओटावला हो रहा है मैन? सीरियसली रॉनी, उतावला का ओ टावल ला? ये ऑटो रिक्शा वाला भी समझ गया। अभी चलो मैन। रानी, मैं नहीं समझा थारी बात। थारी बात जो है, लेट इट बी अंकल ओझा, आपने तो हमको ही नहीं समझा। हमारा ड्रेस भले ही छोटा है, लेकिन आपके सोच जैसा छोटा नहीं आए। माय गॉड, हमको मालूम ही नहीं था कि हमारा शॉर्ट कपड़ों से आपको इतना तकलीफ होता है। बाय द वे अंकल ओझा, आज हमारा ड्रेस ठीक है? ठीक है ना? एकदम लॉन्ग पहना है मैंने। और रॉनी भी। क्या है रॉनी मैन, तुमको बोला था शॉर्ट्स पहन के मत आओ, लॉन्ग पैंट पहन के आने का। तुमको वापस में लेक्चर सुनने का है क्या? वो भी पीठ के पीछू। आइए आते रहिए। आइए बा, बैठ जाइए। अरे चकुड़ी, ये हाथ गाड़ी लेकर क्यों आई? मैं आप ही ने तो कहा था कि चकुड़ी गणेश चतुर्थी पे चूरमे के लड्डू बनाने हैं, तो उसका सामान लेने बाहर जाना है, तो तुझे टैक्सी रिक्शा जो भी वाहन मिले लेके आना। तो टैक्सी रिक्शा नहीं मिला, ये मिला, तो ये लेके आई। आइए बैठ जाइए, आप आगे मैं पीछे। देख लाजो, देख। मैं तो इधर ही खड़ी हूँ, थारे को नहीं सुना रहा हूँ। तुम्हारे को क्यों बोल रहे हो? रहो। देख लाजो, रद्दी बंगार जैसा होता है वैसा ही दिखता है, पर कुछ लोग अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से कुछ और। देख, और वो कहावत भी तो है, हाथी के साथ खाने के कुछ और हुए हैं, दिखाने के कुछ और हुए हैं। वाह, आपको हाथी बोला? हाँ मतलब अपने घर की रोटी खा के मोटी हुई है वो। अरे चकुड़ी, अब वो मेरी साइज की वजह से नहीं बोल रहे, वो रॉन्ग नंबर, फोन रख दे। तो बराबर। घमंडी डम्बी। ये आप बोलते हैं अंकल ओझा? वाह रॉनी, देखो कढ़ाई किटली को बोलता है मैन कि तुम काला है। मेरे कहने का मतलब है एक मिनट लीजा, तुमने तो रिश्तों का ही मतलब नहीं समझा, तो फिर ये एग्जाम्पल का मतलब समझा कि क्या फायदा? ओके फाइन देन, मैं आपको ये ऑटो रिक्शा देने वाला था बाहर जाने के लिए, क्योंकि भैरवी हाथ गाड़ी लेके आया, लेकिन नहीं चाहिए तो नहीं। नहीं जाने का है। मैं भी थारे को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देने वाला था, अब नहीं दूंगा। नहीं चाहिए आपकी गाड़ी में आपकी लिफ्ट, रखिए आपकी गाड़ी आपके पास। और मैं तो हर साल की तरह इस साल भी आपके लिए चूरमे के लड्डू बनाने वाली थी। क्यों? अब नहीं बनाऊंगी। मेरे को भी कहीं नहीं जाने का है। चलो मनलीसा, चलो। चलो लाजो। चकुड़ी चल चल। अरे सबके सब चले गए, मेरे भाड़े का पैसा कौन देगा? अरे कोई सुन रहा है? में भाव विलीन होकर आप लोगों ने गजब डांस का परफॉर्मेंस दिया है, और वो भी एक क्रिश्चियन होकर। बहुत खूब। एक मिनट, मैं कुछ बोलने को मांगता है। हाँ हाँ जरूर, लीजिए। हमारे सनशाइन कॉलोनी का एक स्पेशल रिलीजन है,
और वो है पड़ोसी का आपस में प्यार। हम सब अलग अलग है ना, इसके वास्ते ज्यादा मजा आता है। तो प्लीज आप ऐसा मत बोलो कि क्रिश्चियन होके भी हमने गणेश फेस्टिवल का कंपटीशन में कितना अच्छा डांस किया, क्योंकि आपने बैरवी को क्रिसमस का डांस करते हुए नहीं देखा। और आपने भद्रेश को डांस करते हुए देखा ही नहीं है, वो तो और भी अच्छा है। सुनो सुनो सुनो, हमारी बात सुनो। सुन रहे हैं? आगे बोलो, आगे। हम लोग एक दूसरे का फेस्टिवल ऐसे ही मनाता है। और अगर थैंक यू बोलने का है तो मेरा आंटी भावना का थैंक यू बोलो, अंकल ओजा और लाजो भाभी का थैंक यू बोलो, जिन्होंने हमको चांस दिया है गणपति इंटर कॉलोनी टैलेंट कंपटीशन में डांस करने के वास्ते। Actually, I would like to thank Auntie Bhavna because she started the practice of celebrating Ganpati in the colony. हे भाई, हिंदी में बोलो, समझ में नहीं आ रहा है। मर गया। Okay, 1 minute, हाँ, हाँ, मैं यही बोलने को मांगता है कि आंटी भावना हमारे कॉलोनी का स्टेज पे अटकता है। वो फेमस सिंगर का नाम क्या है मैन? कुमार शानू। यंग प्लेबैक सिंगर का नाम क्या है मैन? बोलता है शान। हाँ, आंटी भावना हमारे कॉलोनी का शान है। और वो एक मिनट, वो प्लेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? हवाई जहाज। मैं बोलता है विमान। आंटी भावना हम सब का विमान है। और नहीं, इनका कहने का मतलब है कि आंटी भावना सबका अभिमान है। हाँ, और मैं आंटी भावना का दिस इज टू मच रॉनी। वो बीड़ी जलेले गाने का लिरिक्स राइटर कौन है मैन? गुलजार। हाँ, एक्चुअली मैं आंटी भावना और अंकल ओजा का शुक्रगुजार है। कि गुलजार। और बोलो इनको हिंदी में बात करने के वास्ते। हाँ, वो समझ गया मैन कि उन्होंने हमको चांस दिया यहाँ डांस करने का, एक क्रिश्चियन होते हुए भी। One, two, three, smile. कितने साल एक साथ मिलकर जिन्होंने मनाया था ये उत्सव, इस बार क्या सब सचमुच कोई उत्सव नहीं मनाएंगे? आप सब गॉड एक ही तो है ना, तो फिर उनको क्यों अलग अलग कर दिया आप लोगों ने? उनको फिर से जोड़ने का कोई रास्ता दिखा दो। इस बार क्या सब सचमुच कोई उत्सव नहीं मनाएंगे? है ना, मिल गया रास्ता। मेरे पास कॉलोनी वालों को एक करने के 27 प्लान है। 27? हाँ, जिसमें से 22 प्लान खराब है, एकदम इलॉजिकल। बाकी के 5? बाकी के 5 में से एक बकवास है और 2 और भी बकवास है। बाकी के 2 में कुछ अच्छा है? हाँ, बाकी 2 प्लान में से एक प्लान बहुत ही वाहियात, तो बचा एक जो अच्छा है। सुनो, भावना आंटी को तुम एक सॉरी का कार्ड और बुके भेजो रोनी भैया और लीजा भाभी की तरफ से, जिसे देखकर भावना आंटी जरूर पिघल जाएगी। लीजिए ना, और लीजिए। शर्माइए मत, हाँ, अपना ही घर समझिए। पेट भर खाइए, शर्माइए मत।
चकुड़ी अभी इधर आ। ये सब क्या हो रहा है? वाह, आप भी बैठे ना लाइन में, अरे! बैठिए। ये क्या हो रहा है चकुड़ी? जरा जोर से बोल। आपकी आज्ञा का पालन। थोड़ा थोड़ा कम। हाँ, आपकी आज्ञा का पालन। आपने कहा था ना कि गणेश भगवान का उत्सव है, तो इन 10 दिनों के दौरान मेहमानों को प्रसाद खिलाते रहना। तो इस साल तो कोई घर पे आया नहीं ना बा, सब हमसे खफा है। हाँ तो मैं ऐसे गई थी सड़क पे, ढूंढ के लाई इन मेहमानों को। और हाँ, दिया लेके गई थी, दिया बुझ गया तो वापस आ गई। चकुड़ी ऐसे मेहमान को ढूंढने जाता है, और वो भी दिन में दिया लेकर? क्यों बा, आप ही ने तो कहा था कि चकुड़ी दिया लेके भी ढूंढेगी तो रॉनी, लीजा, मुरली और लाजो जैसे लोग नहीं मिलेंगे। और बा, आपने सच कहा था, रॉनी, लीजा, मुरली काका जैसे लोग नहीं मिले, ये सब लोग मिले। एक रोटी दे दे, मिली तो। हालांकि ये अंकल थोड़े थोड़े मुरली काका जैसे हैं। वो वाह, फूल खुद ब खुद चल के आ रहे हैं। चकुड़ी उसके पीछे आदमी भी है। अरे हाँ, वाह, ये ना खुद आए हैं। आइए आइए भैया, खाना खाइए, आइए। अरे ये कुरियर वाला है। तो बराबर। लाइए लाइए। मैम यहाँ साइन कर दीजिए। हाँ लाइए लाइए। अरे वाह वाह, आप फेमस हो गई हैं? ऑटोग्राफ मांग रहे हैं ना? ब्यूटी की वजह से इसे बहू बना कर लाई हूँ। तो बरोबर। चकुड़ी तेरा भाई। हेलो भैया। चकुड़ी वो देख, डुप्लीकेट मुरली भाई रोटी मांग रहे, जा दे दे उनको। हाँ? तब तक मैं डुप्लीकेट भैरवी को साइन दे देती हूँ। हाँ। अरे ये लीजिए भैया। थैंक यू। चकुड़ी किसी ने बुके और कार्ड भेजा है। और गुलदस्ता भी। चकुड़ी बुके मतलब गुलदस्ता ही। तो बराबर। नहीं शरद, इस प्लान में 2 प्रॉब्लम। पहला ये कि रॉनी भी और लीजा भाभी का ईगो इतना बड़ा हो गया है कि वो खुद आंटी भावना को सॉरी कार्ड लिखकर तो डेफिनेटली नहीं देने वाले। हाँ ऐना, इसलिए तो उनकी ओर से तुम लिखकर भेज देना। वही दूसरी प्रॉब्लम है। वहाँ भैरवी है जो सही जगह पर गलत बोलती है लेकिन गलत जगह पर सही। चकुड़ी ये देख, मेरे रोनी लीजा ने सॉरी का कार्ड भेजा है। नहीं बा, ये तो ऐना की हैंडराइटिंग है। तुझे कैसे पता? बा, वो मितेश प्रीतेश का होमवर्क कैसे देखती है ना, तो प्रीतेश को 10 में से 10 ऐना, मितेश को 10 में से 5 ऐना, और कभी कभी प्रीतेश का होमवर्क मैं करती हूँ तो 10 में से 0 ऐना। इसलिए मैं उसकी हैंडराइटिंग जानती हूँ। पर लीजा भाभी और रानी भैया के कार्ड पे ऐना ने क्यों लिखा? कितना आलस। ये आलस नहीं है चकुड़ी, समझे? तो इसलिए ये प्लान नहीं काम कर सकता। शरद, तुम कुछ ऐसा सोचो जिससे कॉलोनी में सब लोग एक हो जाएं और कॉलोनी में गणपति लाने की सालों पुरानी प्रथा वो चलती रहे। है ना, कैंडल से कैंडल जलती है, हाँ, जोत से जोत जलती है, और एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम काटता है। एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम नहीं, लोहे को लोहा काटता है। हाँ, मतलब जैसे लोहे को लोहा काटता है उसी तरह एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम काटता है। ऐसा नहीं होता है शरद। तो क्या लकड़ी को लकड़ा, प्लास्टिक को प्लास्टिक, और वो हॉस्पिटल में सर्जन के अपने पेशेंट के हाथ को अपने हाथ से काटेगा? तो लॉजिकली ये कहावत कि लोहे को लोहा काटेगा। अरे शरद, लॉजिक को छोड़ो, तुम्हारा पॉइंट क्या है?
सुनो, हाँ। जिस प्रॉब्लम की वजह से कॉलोनी वाले अलग हुए, अगर उसी प्रॉब्लम को हम हमारा हथियार बनाए तो हुआ ना, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम से काटना। हैं? तो मेरा प्लान सुनो। तो सीधा सीधा प्लान क्यों नहीं बताया? लोहा, लकड़ा, प्लास्टिक, प्रॉब्लम, बोलो। क्या? अब हाँ हाँ बोलो। बोल। भैया, अरे भैया, शरद, मुझे वर्षा ने बताया तुम्हारा प्लान फैंटास्टिक। भैया, एना ने तो मेरा प्लान सुनते ही मुझसे कहा कि शरद तुम ना। एना भगत, जरा रुको। भैया, एना भगत से अच्छा अब मुझे एक दक्षिण भारतीय नाम दे दीजिए ना, एना स्वामी। मुझे ना ऐसे उठा के सीधे दक्षिण भारत में फेंक देता हूँ, फिर पड़े रहना किसी सांबार में और बोलना लॉजिकली देखा जाए तो मैं वो कॉलोनी वालों को हैक करने में थोड़ा लेट हो गया, इसलिए मेरे अन्ना मतलब बड़ा भाई अन्ना ने मेरे को उठा के सांबार में फेंक दिया। क्या भैया? ओ बनियन, जरा रुको, हिलना डुलना बंद करो। अच्छा सुनो, काम की बात करते हैं। एना ने अपना काम शुरू कर दिया है, अब हमें अपना काम शुरू करना है। ओके, तुरंत जाओ और ओझा अंकल से कहना कि आज रात को हम वॉक पे जा रहे हैं। और मैं जाता हूं हमारे लिए जॉगिंग सूट्स अरेंज करने। कौन? मैं हूँ मैं। मैं कौन? मैं मतलब हमारा पड़ोसी झालर। अच्छा अच्छा, भद्रेश भैया। हाँ हाँ भद्रेश, पहले तो दरवाजा तो खोल। झूठे, अब तो अंकल हो जाए। हाँ, तो तूने हमारी आवाज सुनकर मारे को नहीं पहचाना? मैंने तो तुरंत पहचान लिया था। तो मम्मी कहती है कि हमें सिर्फ ऐसा लगता है कि हम सबको पहचानते हैं, लेकिन इंसान अपनी सही पहचान के ऊपर कबाब पहन के घूमता है। छोटी बात, नकाब पहन के घूमते हैं, ऐसो बोल। ऐसे थारी मम्मी ने बिल्कुल सही कहा था। भावना भाभी ने एक सत्पुरुष को भला बुरा कहा, लेकिन भावना आंटी ने तो आपको भला बुरा कहा। ये सत्पुरुष कौन है? बाकी के घोटाले कहाँ हैं? अरे घोटाला, ओ घोटाला! अरे 7 बज गए हैं, वॉक के लिए नहीं चलना है क्या? अब बस आ गए। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। हैट ढूंढ रहे थे, वो नहीं मिली हमें। अरे वो वर्षा आ रही है ना, वर्षा आ रही है, उसे 15-20 मिनट लगेंगे। वर्षा, तुम लोग वॉक करने के लिए सूट बूट पहन के जाओगे? हाँ, आप ही ने तो कहा था ना उस दिन वीडियो में, ये रॉनी को देखो, ये आधी चड्डी पहनता है, ये शर्ट भी ऐसी खुली रखता है, गुंडा दिखता गुंडा। तो लॉजिकली हमने सोचा कि जितने ज्यादा कपड़े उतना ही बेहतर है ना। जलाओ, तुम लोग भी जलाओ, और लाजो की तरह जलाकर उस पर नमक मिर्ची छिड़को। लाजो आंटी आपको जलाती है? एक मिनट, जलाती है वो ठीक है, लेकिन आपके ऊपर नमक और मिर्ची छिड़कती है, इसमें मुझे कहीं लॉजिक नजर नहीं आया। भुट्टा चाचा भुट्टा, लाजो आंटी इन्हें भुट्टा समझ के जलाती होगी और उसके ऊपर नमक मिर्ची। अच्छा, हाँ, बुटा देखो घोटाला, सच बात तो यह है कि रोनी आधी आधी चड्डी पहनता है। हैना का फोन। हाँ, क्या कह रहे थे आप? रोनी आधी आधी चड्डी पहन के घूमता है, ये तो मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं जल गया था। हाँ, वो पता है हमें, लाजो आंटी आपको जलाती, वो पता है। अरे मैं उस तरह जलने की बात नहीं कर रहा, मैं तो इस जलने की बात कर रहा हूँ।
अच्छा, अरे एक टाइम था, हमारी बॉडी, हमारी फिजिक रोनी से भी ज्यादा बढ़िया थी, एकदम फिटो फिट। जब मैं जॉगिंग करने जाता था तो रोनी से भी आधी चड्डी पहन के जाता था। मारवाड़ी सलमान खान। एना, चलो आओ खाना खाने को। एना चलो खाना। ऐना, खाना ठंडा हो रहा है, चलो आ जाओ। आई आई आई। देखा, मैं वो ब्राउन कलर का फ्रूट जिसमें 2 काला दाना होता है उसको क्या बोलते हैं? चीकू? हाँ, मैं चीकू, तो ऐना कैसे भाग के आ जाता है। तुम चीखता है तो ऐना नहीं आता है। देखा मेरे चीखने में कितना दम है। सीरियसली रॉनी, चीकू का चीकू? वो समझ गई मैं। चलो। हाँ, लेकिन आपकी लास्ट लाइन गलत है, क्योंकि आंटी भावना की चीख के सामने तो आपकी चीख बिल्कुल विस्पर। पता है, एक बार आंटी भावना ने जामनगर से चिल्लाया, "का बाबा?" तो भद्रेश भाई ने यहाँ जवाब दिया, "हाँ बा", और दोनों को सुनाई भी दिया। और आंटी भावना जब पैदा हुई तब डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो, आपको लाउड स्पीकर हुआ है। अरे हंसो, इट्स फनी। इट्स नॉट फनी एना। तो ये सुनो, अपनी भैरवी, वो जब सिटी स्कैन करवाने गई तो डॉक्टर ने सिटी स्कैन के बाद उसको रिफंड दे दिया। क्यों? क्योंकि उसकी खोपड़ी में तो दिमाग था ही नहीं। स्टॉप इट एना। क्या उनके पीठ के पीछे में पीठ? भाभी, पीठ से याद आया, आंटी भावना के पीठ के पीछे खड़े होकर तो पूरी कॉलोनी उनकी बुराई कर सकती है। उनकी पीठ इतनी बड़ी जो है, कभी कभी तो बगल के गणपति पंडाल वाले उनकी पीठ पर पूरी पिक्चर दिखा देते हैं, वो भी 70 mm। इनफ इज इनफ इज इनफ इज इनफ इज इनफ। ये 5 बार बोला लेकिन बिल्कुल करेक्ट बोला। इट्स नॉट फनी एनीमोर। ओ, आपको बुरा लगा? तो सोचिए उनको कितना बुरा लगा होगा जब उनके पीठ के पीछे आपने उनकी बुराई की। कभी सोचा है आपने? हाँ है ना, सोचा। हमसे गलती हो गया मैन, लेकिन सॉरी बोलते ही ना। माना आंटी भावना का आवाज एकदम मोगैम्बो जैसा है, और जब वो भागता है तो पूरा कॉलोनी हिलता है। एक बार भागते भागते आया अपना घर में, मेरा पूरा क्रॉकरी सेट टूट गया है। लेकिन मालूम है ना, आंटी भावना कब भाग भाग के आता है? जब हम लोग को तकलीफ होता है तब। है ना, कैसा चल रहा है तुम्हारा प्लान? शरद, क्या आइडिया दिया है तुमने, सुपर्ब आइडिया दिया है तुमने। तो तुम लोग करते हो ना? नहीं है ना, ऐसे नहीं, ये ऐसे करते हैं। हाँ भाई, है ना, ये इंसान कहते हैं ना, कहते हैं इंसान? हम इंसान कहते हैं ना। एक्सक्यूज मी शरद, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे वो ये बाटली में उतारना। ये ऐसे ऐसे, ये बाटली का इशारा होता है? हाँ, हमारे घर में एक बाटली है, वो करके। मैं समझ गई। बाटली का क्या? हाँ, ओझा अंकल को मैंने बाटली में उतार दिया है। ओह, मैंने भी लीजा भाभी और रॉनी भैया को बाटली में उतार दिया है। हाँ, अब बस
एक दो बाटली और भरनी बाकी है। अरे उसके बाद तो हम तुम देखना बस। थैंक यू। वैसे एक बात बोलूं, अगर मानव यहाँ होता तो वो भी हमारी बहुत हेल्प करता। है ना? माना कि शायद मानव यहाँ होता तो मुझसे ज्यादा अच्छी तरह तुम्हारी मदद करता, लेकिन एटलीस्ट मेरे सामने तो उसे मिस मत करो। अगर हो सके तो मत करो। वैसे मानव तो मानव है, लेकिन तुम बहुत क्यूट हो। ले चलो इनको। और इधर आओ अभी आइए। अरे इधर आओ। दोनों पहले इधर आओ। अरे अरे घोटाला भाई, क्या है ये? रात के 1:30 बज रहे हैं। अच्छा 1:30 बज। अच्छा 1:30 बज रहे हैं। वो घड़ी बंद पड़ गई ना, तो वो पता नहीं चला। थैंक यू। 1:30 बज। सुना तुमने? 1:30 बज गए। जाइए सो जाइए। चुप। शरद, यहाँ आओ। क्या हो रहा है इसे? कुछ नहीं, वो इसके सुपर पावर में वो शॉर्ट सर्किट हो रहा है। पागल हो गया शरद? ये क्या कह रहा है? मैंने मुझे क्यूट का और मेरे गालों को किया। शरद चाचा, आप क्यूट भी हो और हैंडशेक भी। हैंडशेक नहीं, हैंडसम। नहीं, हैंडसम तो वो होता है जो पुलिस चोर को बंदूक दिखा के बोलती है हैंडसम। अरे हैंडसम नहीं, इसे हैंडसम कहते हैं। नहीं, हैंडसम तो जो सफल काम करने के बाद बोलते हैं ना, वो उसे थम्स अप कहते हैं। नहीं, थम्स अप तो वो जो इंसानी बच्चों की परीक्षा खत्म होने वाली होती है ना, तो टीचर कहती है चलो बच्चों सप्लीमेंट बांधो, थम्स अप। अरे उसे टाइम्स अप। ये एक बात है ना, और शरद की जोड़ी क्यूट और हैंडसम। वसंत क्या कह? वक्त आने पर मैं सब समझा दूंगा, लेकिन शरद कुछ दिनों के लिए अपने प्यार को भूल जाओ और इस कॉलोनी को एक करने के जंग में ध्यान दो। उसके बाद प्यार कैसे करते हैं ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा। आंटी भावना, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? नहीं, पहले मेरी सेक्रेटरी को फोन कर, मेरी अपॉइंटमेंट ले, बाद में अंदर आना। मैं अपने सेक्रेटरी रख ली? रॉन्ग नंबर फोन रख दे तो बराबर। अरे बा, लीजा भाभी और रोनी का गुस्सा बेचारी ऐना पे क्यों उतार रही है? आज से पहले कभी घर में आने के लिए पूछा है उसने? जो आज पूछ रही है कि मैं घर के अंदर आऊं कि नहीं? आज से पहले कभी ऐसी नौबत भी तो नहीं आई ना आंटी भावना कि मुझे कॉलोनी का कुरियर बनना पड़े। कुरियर? हाँ, वो
अंकल ओझा ने आपका दिया हुआ ये स्विच वाला बैडमिंटन रैकेट ये लौटाया है। देख बाबा देख, ये रैकेट मैंने पिछले साल मुरली भाई को उनके जन्मदिन पर तोहफे के तौर पे दिया था और उन्होंने और ये बैडमिंटन का रैकेट नहीं है ना? हाँ। ये सिग्नल से खरीदा हुआ मक्खी मच्छर मारने का 40 रुपए का रैकेट है। लो बोलो। और घोटाला परिवार के सामने काका मुरली की दी हुई चीजों के बारे में ये भर के बुराई की मेरी बात है। इसे कहते हैं कि दाई सासरे जाए नहीं, गांडी ने सिखा मना पे। मतलब छोड़ो है ना, पता नहीं है मुझे। और आपको मेरी बात को ताना मारने की कोई जरूरत नहीं है। काका मुरली में तो टुच्चे तोहफे देते हैं, सैंपल की दवाई, कपड़े सुखाने की लकड़ी, बर्तन मांजने की कलाई, प्लेन में मिला हुआ फ्री का केचप हर हफ्ते आ जाता। कभी हैप्पी काम वाला दिवस का बहाना बना के, तो कभी राजस्थान दिवस का बहाना बना के। हैप्पी घंघोर का मेला दिवस, हैप्पी होली, पहली बारिश मुबारक हो भावना भाभी, ये खाइए पकोड़े। ऐसे बहाने बना के पता नहीं कितने तोहफे देके जाते। अब तो उनके आते ही माँ का हाथ आगे हो जाता है कि लाइए तोहफा। मेरी भावना बहन आज आपके लिए फिर से तोहफा लाया। ऐसे साल में 200 तोहफे देके जाते, जिसमें से मुश्किल से 8-10 कीमती हैं, जैसे कि ये झुमके मुरली काका ने दिए ना बा। देखो, मुझे बोले 17,000 के, जबकि मैं साबित कर सकती हूँ कि ये 22,000 के झूठे कहीं के। और मेरी माँ ने उन्हें उनके जन्मदिन पे ये मक्खी मच्छर मारने वाला 40 रुपए का सिग्नल से खरीदा हुआ रैकेट दिया, तो अब उन्हें आंखें दिखा रहे। देने को तो औरों की तरह वो भी घड़ी, बटुआ, मॉल से खरीदा हुआ कुर्ता, ऐसा कोई तोहफा दे सकती थी, पर नहीं, उन्होंने सोच के अलग तोहफा दिया। पर वो नहीं दिखाई देता है किसी को। पापा भाई, एक मिनट वर्षा, ये जो इंटर कॉलोनी गणेश क्या हुआ? कहाँ से आवाज है? हेलो, क्या हो रहा है? एना इज इन एक्शन और आंटी भावना ने रोना शुरू कर दिया है। एना मैंने क्या कहा? तुम्हारी लव स्टोरी को थोड़ी देर आराम दो। हिला मत। गणेशोत्सव के बाद, ओके? हाँ। पापा ढाई, तू पिछले 3 घंटों से मुझे पापा 12, पापा 12:30, पापा 1। वर्षा सुनो। हाँ। इंटर कॉलोनी गणपति पंडाल कंपटीशन का सबसे पहला रूल, गणेश जी की मूर्ति से और सजावट से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हाँ, बसंत हमारी मूर्ति तो भैया, लॉजिकली हम कागज से सजावट करें तो उसमें तो 3-4 दिन लगेंगे, हमारे पास सिर्फ 2 दिन है। पापा तो हम एक काम करते हैं, लकड़ी की सजावट करते हैं। बोलो। नहीं बेटा, उसमें तो 5-6 दिन लग जाएंगे। हाँ? हैं क्या? हम तो हिस्सा भी नहीं ले पाएंगे। हाँ, वो तो वैसे भी नहीं ले पाएंगे। मतलब क्यों? इस फॉर्म में देखिए, साफ लिखा हुआ है कि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख आज है, वो भी दोपहर 12 बजे से पहले, और अभी तो 2:30 बज गए हैं। ये तो मुझे अभी बता रहा है? इतनी देर से? पापा, मैं तो 11:30 से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हर बार आप बोलते रहे, हेमंत तू चुप बैठ, हेमंत तू चुप बैठ, और इतने में 3 घंटे निकल गए। कब से बोलने की कोशिश कर रहा है वो, और आप तो तुम भी तो बोल सकती थी ना? हाँ? चलो नीचे आओ जल्दी। चलो वर्षा, जल्दी चलो। अरे क्या है ये चाय? बसंत, ये आदमी कितना खड़ूस है। नहीं, मुझे तो ये चपड़ गंजू लग रहा है। हमें क्या करना है, बस हमारा ये फॉर्म सबमिट हो जाए, हम बाद में हम यहाँ से निकल जाएंगे। पापा
मेरा बूट फट गया है। बाद में नहीं, अभी फट गया है। मतलब वो हम जब घर जाएंगे ना, तब हमारे कॉलोनी के बाहर वो बैठता है ना जूते रिपेयर करने वाला, ऐसे सीता है, हम उससे करा लेंगे, ठीक है? लेकिन मैं अभी चल नहीं पाऊंगा। तो हाथ में उठा। मेरा प्रॉब्लम है, इसमें से शक्कर कम करके लेके आओ और यही चाय चाहिए। जाइए। अरे दोनों फटे, दोनों फटे। जो फटा है वो हाथ पे लिए, दूसरा नीचे रख। हेलो, बोलिए। जी हम सनशाइन कॉलोनी से आए। हाँ तो बोलिए। बोली तो रहे। अरे मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, ये बोलिए। अच्छा, आप हमारी मदद करना चाहते हैं? तो ये बूट सी के दीजिए ना। अरे हेमंत, सीखे क्या थे? पागल हो गए? पागल पागल। पकड़ो जाते, पकड़ो। बैठ नहीं जाओ, बैठो। हमारे कॉलोनी के बाहर जो है ना बैठते हैं वो ये जूते सीने वाला, उनसे हम सी कर देंगे। वो क्या है, वैसे दिखते हैं? हाँ? वो तो बहुत हंसमुख दिखते हैं। ये बहुत खड़ूस दिखते हैं। क्या बोल रहा है ये लड़का? संभालो इसको। हेमंत ऐसा नहीं बोलते बेटा। सॉरी। अभी अभी आप ही तो बोली थी ऐसा। क्या? ये माँ है। हाँ? इसकी माँ ही हो ना? हाँ। की माँ है, मेरी बेटी है। थोड़ी ये गन चक्कर है वो। हाँ हूँ। लेकिन मेरे पापा बहुत पयाने हैं। क्या? अभी अभी कह रहे थे कि ये आदमी खड़ूस है तो क्या हुआ, हमें क्या करना है, हमें तो बस बेस्ट गणपति पंडाल का फॉर्म भरना है और चले जाना है। गोद थोड़ी ना लेना है इस गंजे को। क्या? एक्सक्यूज मी, इन्होंने मुझे खड़ूस कहा, वो तो मैं समझा कि ये थोड़ी है थोड़ी। लेकिन किस एंगल से मैं गंजा लगता हूँ? नहीं, आप गंजे में इसको संभालो जरा। नहीं, आपके एकदम काले गंजे वाले। आप बैठिए, बैठिए। हम जो है वो अरे 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 क्या है? दोनों थोड़े। सर, हमारे एरिया में गणपति पंडाल कंपटीशन के लिए हमारी कॉलोनी, मतलब सनशाइन कॉलोनी हिस्सा लेना चाहती है, तो सबमिट कर रहे हैं। सॉरी, टाइम्स अप। एक मिनट, इसे कहते हैं टाइम्स अप, थम्स अप नहीं। प्रोफेसर वसंत घोटाला, टाइम्स अप मतलब टाइम खत्म हो गया ऐसे कह रहा है वो। समझ रहा हूँ। इस पे ध्यान रखो। हाँ। तो यहीं पे रहो। सर प्लीज जरा फॉर्म। नहीं, फॉर्म सबमिट करने की आज लास्ट डेट थी, और वो भी 12 बजे से पहले। लेकिन सर अभी तो 4 ही बज रहे हैं। मैं तुम अरे इधर बैठ, जाके बैठो। कंपनी दे उधर, कंपनी दे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कह रहा हूँ जल्दी चलो, जल्दी चलो। हाँ तो रिक्शा में गए थे हम लोग। और मैं तो रिक्शा में भी चल रहा था ताकि हम और जल्दी पहुंचे। हेमंत, रिक्शा में चलने का क्या फायदा? क्योंकि वो रिक्शा सिग्नल पे 3 बार रुकी। मैंने कितनी बार चलना शुरू किया। कितना वक्त सिंदबाद होता है सिग्नल पे रुकने से। क्या? अरे सिंदबाद नहीं, बर्बाद। सिंदबाद। चलो तुम एक काम करो, वो खड़ूस चपड़गंजू का मन अपने वश में करो और नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने कहा था ना प्यार में और जंग में सब जायज होता है, तो जंग कॉलोनी वालों को एक करने की है, ओके? तो इसमें ये योगदान करेगा ना? उस चपड़गंजू के दिमाग से हम कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे, ठीक है? अरे उसकी क्या गलती है? गलती हमारी है जो हम लेट पहुंचे वहां पर। मेरे पास एक आइडिया है। क्या?